नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों आपके लिए मैंने आपको चालू किया था बोर्ड क्वेश्चन। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्लास 12th कॉमर्स स्टैटिक्स, ठीक है। आज हम लेने वाले पार्ट 2 सेक्शन सी के क्वेश्चन, ठीक है। ऑलरेडी पार्ट 1 के सेक्शन सी ऑलरेडी 2018 बोर्ड से लेकर के मार्च 22 तक के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियोस नहीं देखा है तो जा कर के पहले वो सारे क्वेश्चन को कवर कर लो और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि मैंने सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। 2018 से लेकर 2022 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पार्ट 1 में सेक्शन सी में, वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बड़ा इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। 2 वीडियो है, वो दोनों वीडियो अच्छी तरीके से आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के दिन हम लेने वाले बड़ा पार्ट 2 की। पार्ट 2 में बड़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बच्चों पार्ट 2 की बुक जो है बड़ा वो लगभग एक तरीके का मैथमेटिक्स है अगर समझो तो, लेकिन उसको बड़ा अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एक एक करके बोर्ड के सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं और ध्यान से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेने वाले मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसे हम सोल्व करते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं सेक्शन सी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन, ये चैप्टर जो बड़ा ये चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 2 का संभावना चैप्टर। तो संभावना चैप्टर का जो थियरी बड़ा, ये थियरी वगैरह बड़ा आप लोग खुद से कर लेना। इसे बोलते हैं छेद घटना, प्रतिछेद घटना और इसे पूरक घटना कहते हैं। तो बड़ा इन सभी की खाली परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 के बुक में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी परिभाषा आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं 36। ये जो है क्वेश्चन बड़ा ये चैप्टर नंबर 2 का है पार्ट 2 की, ठीक है। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है बेटा। उसे भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो क्या लिखा हुआ है, भले ही क्वेश्चन गुजराती में लिखा हुआ है लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको हिंदी में करूँगा। डोंट वरी, टेंशन मत लो, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। क्या लिखा हुआ है, एक द्विपदी विस्तार में माध्यक आपको 4 दिया है और विचरण आपको 2 दिया है। तो विचरण के प्राचल ज्ञात करो। बच्चों क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, प्राचल बोला है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 2 में आपको 2 ही कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। एक है यादृच्छिक असतत आवर्ती वितरण और दूसरा है द्विपदी विस्तरण। तो बच्चों यहाँ पर लिखा क्या है, द्विपदी विस्तरण में माध्य क्या होता है और विचरण क्या होता है, उसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों जब भी कभी द्विपदी विस्तरण लिखा हो और माध्य और विचरण लिखा हो तो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना रहेगा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बड़ा, तो आपको द्विपदी वितरण के गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं द्विपदी विस्तरण के गुणधर्म के प्राचल क्या होंगे, एन और पी होंगे। और माध्य क्या होगा बच्चों, माध्य होगा आपका एन पी और विचरण क्या होगा, विचरण होगा आपका एन पी क्यू होगा। क्लियर बच्चों, आई होप अब माइंड में क्लियर हो गया होगा। माध्य क्या होगा आपका एन पी और विचरण क्या होगा एन पी क्यू। अगर बच्चों अगर आपको मान लो माध्य और विचरण दिया है, अगर आपको क्यू निकालना है तो आपको बड़ा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या, विचरण बटे में माध्य, क्या विचरण बटे में माध्य बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और क्यू मिल जाएगा तो भाई पी निकालना तो सबसे आसान होता है भाई, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल कब है बच्चों, जब आपको ये गुणधर्म आते होंगे तो आपको बड़ा ये गुणधर्म अच्छी तरीके से लर्न करना रहेगा। क्लियर बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। माध्य आपको दिया है एन पी बराबर 4,
विचरण मतलब एन पी क्यू बराबर कितना लिखा है 2। आपको निकालना क्या है प्राचल, प्राचल निकालना है तो भाई एन पी निकालना है। अब तो ना तो मेरे पास एन है और ना ही मेरे पास पी है, दोनों चीज़ें निकालना है। अब भाई वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक हिंट दिया था, अगर क्यू मिल जाए तो पी तो निकालना सबसे आसान होता है। चलिए क्यू निकालने का सूत्र क्या बताया, मैंने बताया था बता माध्य बटे में विचरण, क्या बताया था सॉरी विचरण बटे में क्या लिखाया था माध्य। तो यहाँ पर लिखेंगे विचरण बटे में माध्य। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि क्यू निकालने का फॉर्मूला, विचरण दिया, विचरण को क्या बोलेंगे एन पी क्यू और माध्य को एन पी। क्लियर बच्चों। चलिए क्यू विचरण कितना दिया है 2 और एन पी कितना दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना होगा 1/2। तो क्यू बराबर आपका आएगा यहाँ पर, क्यू बराबर कितना आएगा 1/2। अब बच्चों क्यू मिल जाएगा तो पी निकालना सबसे आसान होता है। क्या सूत्र है बड़ा, पी निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, चलो बताओ। पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा 1 होगा। चलिए भाई पी की वैल्यू तो नहीं पता है, प्लस क्यू की वैल्यू हमको पता है कितना 1/2 बराबर 1। अब ये प्लस का है बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो p बराबर 1 माइनस 1/2। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो शॉर्टकट टाइपिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बटे में 2 लिखा तो बटे में 2 लिखेंगे। और भाई जब भी कभी यहाँ पर 1 लिखा हो, जब 1 लिखा हो तभी ऐसा करना है। तो 2 में से क्या करो 1 माइनस करो तो कितना आएगा 1। तो p बराबर भी कितना आएगा 1/2। हमें q भी मिल गया, p भी मिल गया। अब n मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए n कैसे निकालते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, तो प्राचल में तो यहाँ पर लिखेंगे एन पी। बच्चों एन तो हमें पता नहीं है। चलिए पी हमने कितना निकाला, पी निकाला हमने कितना 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। चलिए आगे देखो बच्चों, अब एन पी मतलब प्राचल होता है। अब भाई एन पी तो आपको पहले से वैल्यू दी हुई, कितना दी हुई है 4 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 4। क्लियर। तो यहाँ पर बराबर लगा देंगे 4। अब ये गुणाकार में बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागाकार में हो जाएगा। तो n बराबर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1, क्योंकि जब इधर साइड जाएगा बड़ा बट्टे वाली चीज़ जब बराबर के उस साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा पलटी हो जाता है। ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो n की वैल्यू कितना आ गई बेटा ये, और आपका प्राचल भी क्या था n और p। तो n की वैल्यू आ गई 8 और p की वैल्यू आ गई 1/2। आई होप आपको ये टेक्निक, ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी लाइक करो, इसी वक्त अभी करो, अभी मतलब अभी करो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा, यहाँ पर क्या लिखा है 38। बड़ा ये जो क्वेश्चन है बड़ा ये चैप्टर नंबर 4 का है, लिमिट चैप्टर का। ठीक है, पार्ट 2 के बुक में क्या लिखा हुआ है, मानांक 3x+1 मानांक <2 सामीप्य और अंतराल स्वरूप में क्या करना है प्रदर्शित करना है। बच्चों अगर याद रखना, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये जो 2 लीटी होती है ना, इधर 2 लीटी को कहते हैं मानांक। मतलब ये कौन से स्वरूप में लिखा हुआ है, ये मानांक स्वरूप में लिखा हुआ है, इसे सामीप्य और अंतराल स्वरूप में क्या करना है प्रदर्शित करना है। तो बड़ा चलो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। चलिए समझते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया, बताओ कौन से स्वरूप में लिखा है, ये लिखा हुआ है मानांक स्वरूप में, सॉरी मानांक स्वरूप। मानांक स्वरूप का सूत्र क्या है x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। जब भी कभी बच्चों यहाँ पर 3 लिखा हो ना, x के बगल में, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है कि बाई चांस अगर x के बगल में अगर यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है तो ये बच्चों यहाँ पर ये एक्चुअली में गुणाकार में है, ये इधर क्या है गुणाकार में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में। अब यहाँ पर देखो बच्चों सूत्र के कारण क्या बोला x माइनस है, तो यहाँ पर कंपलसरी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर तो क्या है प्लस है, तो भाई इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा 3x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, यानी कितना आएगा 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों
प्लस होगा। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर देखो सूत्र के अकॉर्डिंग ये माइनस में आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका जो एक ही वैल्यू होगी ना बच्चों, एक ही वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। कैसे? तो बच्चों यहाँ पर ये 3 गुणाकार में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागाकार में, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, a बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। आगे बात करते हैं डेल्टा, तो डेल्टा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 लिखा है ना बेटा, इस 3 को यहाँ पर गुणाकार में इधर आएगा तो क्या होगा भागाकार में, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर x के बगल में कोई भी वैल्यू लिखा है तो उसे हमेशा कहाँ भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। ये माइंड में क्लियर कर लो। अब क्यों यहाँ पर भेजना पड़ा, आई होप यहाँ पर आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा x क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, इसलिए। क्लियर बच्चों? चलिए क्या ज्ञात करना था, सामीप्य और अंतराल स्वरूप में प्रदर्शन करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतराल स्वरूप का, सामीप्य स्वरूप का सूत्र लिखेंगे। देखो मैंने सामीप्य स्वरूप का सूत्र लिख दिया। क्या है बेटा, n ब्रैकेट में a प्लस a कोमा डेल्टा, तो n का n लिखेंगे। a की वैल्यू कितना है बच्चों, a की वैल्यू है -1/3, डेल्टा की वैल्यू कितना है 2/3। बस सवाल पूरा हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे क्या निकालना है, अंतराल स्वरूप, तो यहाँ लिखेंगे अंतराल स्वरूप। क्या सूत्र बच्चों, तो यहाँ पर है a माइनस डेल्टा फिर a प्लस डेल्टा, तो a कितना दिया बच्चों, a दिया आपको माइनस का 1/3 माइनस डेल्टा की वैल्यू कितना दिखा है 2/3। क्लियर हो गया बच्चों? आगे a की वैल्यू कितना दिखा है माइनस का 1/3 प्लस डेल्टा की वैल्यू कितना है 2/3। क्लियर हो गया बच्चों? आगे कैसे निकालोगे, अब याद रखना बच्चों, जब भी कभी यहाँ पर बीच में माइनस हो ना और ऐसे बट्टे वाली संख्या हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। 3 का गुणा 1 में करो क्या होगा, माइनस का 3, क्योंकि माइनस इसलिए माइनस, फिर 3 का गुणा 2 में करो, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6 और नीचे का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 9। क्लियर बच्चों? आगे देखो, चलिए अब यहाँ पर इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस हो माइनस हो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3 1, फिर 3 प्लस 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। क्लियर बच्चों? आगे देखो बच्चों, -3 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और 9 का 9 हो जाएगा। इधर देखो बच्चों, -3 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/9 हो जाएगा। आगे देखो 9 से 9 कट गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/3। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, -1 और 1/3। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 बड़ा आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। ये थियरी का क्वेश्चन बड़ा, जो स्वाध्याय के पीछे बड़ा जो दिया होता है सेक्शन बी, आपको सेक्शन सी, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। x बराबर a का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग लिखना है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। थियरी का क्वेश्चन आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 40वां, ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन बड़ा। ठीक है, विकलन चैप्टर का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। आपको यहाँ पर क्या निकलना है, f' बराबर क्या मानना है 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f' निकालना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर fx लिखा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर निकालना है हमें एक f' मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। बच्चों यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे 1 मानेंगे, 1 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर लिखेंगे x। और बच्चों यहाँ पर लिखा है 2 में से 1 कम कर दो, हमेशा क्या करोगे 1 आएगा। क्लियर बच्चों? आगे यहाँ पर कुछ नहीं क्या करेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं क्या करेंगे 1 लिखेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, और यहाँ पर 1 लिखा है, 1 कम करेंगे कितना आएगा 0, और 0 आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा x हट जाएगा। ठीक है बच्चों? आगे प्लस संख्या होगा तो हमेशा क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर? अगर कोई भी संख्या दिखाई दे तो उसकी आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। और अगर आपको x दिखाई दे, हमेशा क्या लिख देना है 1 लिख देना है। क्लियर बच्चों? आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए
उसके बाद लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ तक हो गया बच्चों। आगे क्या करना है, एफ डैश एक्स आ जाए बड़ा, उसके बराबर में आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्लियर बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना लिखा है बच्चों, 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये माइनस का है, बराबर को सट जाएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा। अब बच्चों ये गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा 1/2। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट पेपर का कॉन्सेप्ट है अगस्त 20 का, अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं सेक्शन सी में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। सब चीज़ें पूरा डिटेल वाइज और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x के संभावना वितरण के अनुसार यहाँ पर अचल मतलब c ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोला है, संभावना वितरण बच्चों, यानी आदर्शित चल का संभावना असतत संभावना वितरण कितना होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है। माइंड में कॉन्सेप्ट भेजे खोपड़ी पे में उतार लो, ठीक है। संभावना वितरण का संभावना कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सी ज्ञात करना है, तो बड़ा एक शॉर्टकट टेक्निक से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके 2 नंबर एकदम आपकी जेब में होगा। चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की कॉपी कर दिया, यहाँ पर आपको सी निकालना है। तो जब भी कभी सी दिया और सवाल के अंदर लिखा हो संभावना वितरण के शर्त के अनुसार, तो आपको हमेशा ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। क्या लिखोगे, सिग्मा पी एक्स आई बराबर क्या होगा 1। तो सिग्मा पी एक्स आई, ये जो पी है बड़ा पी एक्स आई, यहाँ पर सारी वैल्यू दिया है, इन सभी का क्या करेंगे हम टोटल मारेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस पी ऑफ 3, क्या लिखा है 3 है तो 3, फिर प्लस पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5। कहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ से पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4 पी ऑफ 5 बराबर कितना होगा बच्चों 1 होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, पी ऑफ 2 की वैल्यू कितना लिखा है 0.2, तो यहाँ लिखेंगे 0.2। पी ऑफ 3 की वैल्यू कितना लिखा है 0.3, तो यहाँ लिखेंगे 0.3। पी ऑफ 4 की वैल्यू कितना दिया 4c। पी ऑफ सी की वैल्यू क्या दिया, 5 की वैल्यू क्या दिया c बराबर क्या होगा 1। अब बच्चों आपको क्या करना है, इन सभी का टोटल मारना है, इनका और इसका टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 0.5 प्लस इन दोनों का टोटल मारो 4c और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 4c प्लस 1c कितना हो जाएगा 5c। कितना होगा बच्चों, यहाँ पर होगा 5c, तो यहाँ लिखेंगे 5c बराबर क्या होगा 1। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। आगे ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5c बराबर 1 माइनस 0.5। तो 5c इज इक्वल टू 1 में से 0.5 माइनस करोगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.5। अब ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.5 बटे में 5। तो बच्चों जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा हमेशा 0.1 आएगा। क्लियर बच्चों। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। जब भी कभी संभावना वितरण दिया हो तो आपको इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना रहेगा। कब और कब ये सूत्र लगाना है, जब आपको असतत संभावना वितरण दिया होगा तो। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 की। क्लियर बच्चों, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 25वां नंबर बर्नौली प्रत्ययों का गुणधर्म। बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। चैप्टर नंबर 2 में बड़ा आपको ये चैप्टर के गुणधर्म मिल जाएंगे, आप उसे ढूंढ करके इसे खुद ही कर लोगे। थियरी वगैरह बड़ा आप लोग खुद ही लर्न कर सकते हो, इसलिए मैं थियरी वगैरह अभी नहीं करवा रहा हूँ। हाँ अगर आपको डाउट होता है, थियरी वगैरह नहीं याद होता है, तो थियरी वगैरह के लिए एक नया वीडियो बना करके एक नया सीरीज में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और समझाना बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो इसलिए फटाफट हम शुरुआत करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों
अब यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एक प्रमाणित चल x के लिए संभावना घनत्व फलन का विधेय मतलब फलन का अनुसार दिया गया है। तो यहाँ पर fx बराबर 1/10 रूट में 2x 2 पाई e माइनस 1/2x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10 बटे में 2 माइनस इन्फिनिटी से लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पर इस वितरण के लिए माध्य आपको दिया हुआ है बच्चों। माध्य क्या दिया है? 68.26 अवलोकनों को सीमा का अंदाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये दिया क्या है, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, एक सूत्र बनेगा। वो सूत्र क्या होता है और कैसे आपको याद करना है बच्चों। प्रमाणित वितरण वाला ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बड़ा, कौन से चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 का बड़ा। तो बच्चों इसके लिए बड़ा ये जो 26.68 लिखा है बड़ा, इसके लिए आपको कौन से रूल्स याद करने पड़ेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बड़ा डिस्कस करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को भी बड़ा वो चीज़ें जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो चीज़ मैं आपको समझाऊँगा, वो चीज़ें आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। समझ लेते हैं क्या पढ़ना है हमें। आपको बच्चा ये वाला क्वेश्चन, आपको ये चीज़ें है ना प्रमाण वितरण का गुणधर्म, आपको ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए बड़ा, क्योंकि यही सब में से बड़ा बहुत सारे एमसीक्यूज रेडी भी होती हैं। अभी बच्चों में अभी क्या पूछा था 68.26 यानी 68.26% का मतलब ये रहा 68.68। तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल का अंदाजित वैल्यू दिया हुआ है उसका जो सूत्र है, सूत्र क्या है बच्चों, यहाँ पर है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा है। क्या सूत्र बच्चों? म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा है। तो बड़ा ये आपको क्या करना है, इसमें सूत्र लगाना है। कब? जब आपको बड़ा 68.26% दिया होगा तब। क्लियर बच्चों? चलिए सवाल को देखते हैं और सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये सवालों को हम सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन की पहले कॉपी करते हैं। चलो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये एक सूत्र दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से बड़ा यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है बड़ा, जेड का जो सूत्र होता है वो जेड का सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा हुआ? 1/सिग्मा रूट में 2 पाई ई माइनस का 1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस इन्फिनिटी से लेस देन प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी लेके लेस प्लस इन्फिनिटी तक। अब आपको पता है यहाँ पर निकालना क्या था, आपको यहाँ पर निकालना था बड़ा 68.26% का अंदाजित कीमत निकालना है। कैसे? सबसे पहले बड़ा आपको ये चीज़ निकालने के लिए आपको म्यू और सिग्मा पता होना चाहिए। तो बच्चों सूत्र के अकॉर्डिंग देखो x माइनस म्यू, तो बड़ा यहाँ पर म्यू क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखोगे म्यू कितना लिखा है 100, तो यहाँ लिखेंगे म्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 100 और सिग्मा आपका कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, तो सिग्मा लिखेंगे यहाँ पर 10। अब बच्चों मैं बताया था 68.68% होता है बच्चों, तो इसका एक सूत्र था। क्या सूत्र था बच्चों? यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या सा सूत्र यहाँ पर था बड़ा, यहाँ पर सूत्र था म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। बच्चों ये सूत्र बड़ा अभी मैंने आपको बताया था ना, वो वाला सूत्र लिख रहा हूँ। कहाँ से आया सूत्र? आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए म्यू कितना दिया है 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस सिग्मा कितना दिया है 10, तो 100 में से 10 माइनस कितना आएगा 90। चलिए म्यू कितना दिया है यहाँ पर 100 प्लस सिग्मा कितना दिया 10, 100 प्लस 10 कितना होगा 110 होगा। तो आपका अंदाजित जो कीमत आएगा बच्चों वो 90 और 100 आएगा। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर 27 नंबर। तो बच्चों 27 नंबर में आपको क्या निकालना है, बी और के निकालना है। तो आई होप बच्चों इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है बड़ा, आप लोगों को नहीं पता हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़ा मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इसे भी आप क्या करोगे, मैं उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट बना दिया है, तो बार बार वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो जिस चीज़ों का क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बड़ा ये तीनों वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो बड़ा अगर आपको नहीं पता है कैसे सॉल्व करना है तो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो बड़ा मैं यूट्यूब पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, इसे मैं आपको करवा देता हूँ। और ये है चैप्टर नंबर 5 की विकलन का चैप्टर है।
ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। और हाँ बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो बेटा ये है श्रृंखला नियम का टॉपिक है। इस टॉपिक पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके बेटा ये वीडियो चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आने की फुल चांसेस है बेटा, क्योंकि एग्जाम में 100% आएगा, मतलब आएगा, क्योंकि ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम और बड़ा चैन मेथड। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर करना बच्चों, इसे जरूर देखना, क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। चलो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। क्या बोला है? डबल डेज बोला। डबल डेज मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव कब निकलेगा? जब सिंगल डेरिवेटिव निकलेगा तब। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसको क्या निकालेंगे? सिंगल डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स। तो बच्चों डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, विकलन कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मानेंगे? एक का गुणा 4 में करो, कितना होगा? 4। एकदम शॉर्टकट मेथड चला रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। 1 का गुणा 4 में करो, 4 आएगा। फिर यहाँ लिखेंगे x। अब बच्चों यहाँ पर 4 है तो एक पावर क्या करेंगे? कम कर देंगे। 4 में से 1 कम करेंगे, कितना आएगा? 3। आगे फिर अब क्या करेंगे? दूसरे वाले को 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 12। अब यहाँ पर x का x, 3 में से 1 कम करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। प्लस अब बड़ा 3 का गुणा 2 में करो, कितना होगा? 3 दूनी 6 होगा। अब बड़ा यहाँ पर x का x, 2 में से 1 पावर कम करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस बच्चों मैंने बताया था ओनली अगर x दिखे तो आपको हमेशा क्या लिखना है? 1 लिखना है। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था अगर ओनली संख्या दिखाई दे तो आपको क्या लिखना है? हमेशा 0 लिखना है। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते बेटा, आगे क्या लिखेंगे? अब इसको सही से लिख देते हैं। 4x की पावर 3 माइनस 12x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1। क्लियर बच्चों? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना डबल डेरिवेटिव। अब हम इसका क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पर वापस से निकालेंगे। 4 तिहाई क्या होगा? 12। तो यहाँ लिखेंगे 4 तिहाई 12। 2 3 है तो एक कम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक पावर कम, मतलब कितना लिखेंगे? 2। आगे 12 दूनी क्या होगा बच्चों? 12 दूनी होगा 24। यहाँ पर पावर 2, एक पावर कम करो, कितना हो जाएगा? 1। आगे फिर यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मानेंगे? 1। फिर 6 का गुणा 1 में करेंगे, कितना होगा? 6। ठीक है, x हट जाएगा। आगे ओनली संख्या क्या आएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 12x की पावर 2 माइनस 24x प्लस 6। ठीक है बच्चों, लेकिन आगे देखो बच्चों, यहाँ पर बोला है डबल डेरिवेशन निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्या बोला है? 0 लेना है। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 0 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर डबल डेक्स बराबर x की जगह पर लिखेंगे 0, फिर 12x की जगह पर लिखेंगे 0 का पावर 2, फिर 24x की जगह पर लिखेंगे 0 प्लस 6। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी कभी बड़ा यहाँ पर 0 लिखा हो, जब भी कभी आपको यहाँ पर हमेशा 0 लिखा हो तो बड़ा वर्ग निकालो या गुणा करो तो हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा, क्योंकि 0 का गुणा 0 का वर्ग हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। और 0 का गुणा संख्या में करो, क्या आएगा? 0 आएगा प्लस 6। अब बच्चों यहाँ पर डबल डेरिवेटिव बराबर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 6 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी करो, इसी वक्त करो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो मार्च 2020 का। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो सेक्शन सी में बच्चों यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन? 25वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एक द्विपदी विस्तरण के लिए माध्य और विचरण आपको 3.9 और 2.73 है, तो आपको यहाँ पर प्राचल ज्ञात करना है। बच्चों अभी मैंने जो सवाल करवाया था जिस टाइप से, उसी टाइप से क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों? आई होप, मैं चाहता हूँ बड़े इससे तुम खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, कर पाओगे ना? कैसे करना है मैं आपको एक बार फिर से इसका आंसर चेकआउट करा देता हूँ, कैसे इसको सॉल्व करना है।
ये रहा बच्चों, आप देख सकते हो विचरण की वैल्यू आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, माध्य की वैल्यू आपको ये दिया हुआ है। अब क्यू निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और भाई पी निकालना तो भाई पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्या सूत्र लगाना है, पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा 1। बस इसमें आपको क्या करना है, क्यू की वैल्यू पुट कर देना तो आपको मिल जाएगा पी की वैल्यू। फिर आपको प्राचल निकालना है, एन पी का सूत्र निकालना तो भाई आपको यहाँ पर एन पी कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर एन पी की वैल्यू। इस तरीके से सोल्व करोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर बड़ा इस टाइप का नहीं करवाया बड़ा तो मैंने जो करवाया बड़ा उस टाइप का भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन करवाया था, आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर मैंने सोल्व किया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था अभी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला से आप सवाल करोगे तो 100% आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है और समय ज़्यादा हो रहा है। वीडियो अगर लंबी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों, क्योंकि मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मुझे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि सवाल समझ में तो आ जा रहा है बट प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक मज़ा कैसे आएगा। इसलिए एक आध दो क्वेश्चन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया सॉल्व कैसे करना है, अब आपको खुद से कर लेना है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, अथवा में द्विपदी विस्तरण का कोई भी 4 गुणधर्म। देखो बच्चों मैंने बताया था ना, जो गुणधर्म याद करने के लिए बोला था आपको कि अगर गुणधर्म याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों देख सकते हो गुणधर्म आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसलिए गुणधर्म आपको द्विपदी वाला आना ही चाहिए, मुंह पे रटा ही होना चाहिए। करना है मतलब करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर भाई 100 में से 100 रिजल्ट लाना है पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन में। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 3 प्रमाणीय वितरण वाला। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक प्रमाणित चर के लिए यहाँ पर सरेराश विचलन का मतलब होता है बच्चों औसत विचलन। क्या होता है, सरेराश विचलन का मतलब होता है औसत विचलन। तो यहाँ पर औसत विचलन आपको कितना दिया है 48, और तृतीय चतुर्थक मतलब Q3 आपको दिया है 120। तो प्रथम चतुर्थक आपको क्या करना है, प्रथम चतुर्थक के अंदाज ज्ञात करना है। प्रथम चतुर्थक आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। क्या लिखा है, औसत विचलन बराबर 48, तृतीय चतुर्थक आपको दिया 120, प्रथम चतुर्थक आपको ज्ञात करना है। तृतीय चतुर्थक मतलब Q3 की वैल्यू आपको दी हुई है। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं औसत विचलन का सूत्र क्या है। औसत विचलन का सूत्र है 4/5 सिग्मा, और चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है 2/3 सिग्मा। अब चतुर्थक विचलन निकालना क्या निकालेंगे, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 2/3 सिग्मा। ये आपका क्या होगा, चतुर्थक विचलन का फाइनल सूत्र होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, औसत विचलन। तो औसत विचलन कितना दिया बच्चों, आपको दिया यहाँ पर 48। तो 48 बराबर 4/5 सिग्मा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। आगे बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम 48 में 4 का गुणा करके हम 5 से भाग देंगे बच्चों। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 60 मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों। फिर से 48 में 4 का गुणा करके 5 से भाग देना है, तो आपको क्या हो जाएगा, नहीं पता, नहीं समझा देता हूँ। चलिए ये गुणाकार में इधर आएगा क्या होगा, भागाकार में, तो ये हो जाएगा ऐसे 48, और ये गुणाकार में बच्चों बराबर कुछ सट जाएगा, क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 5/4 हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा। अब बच्चों 48 में 5 का भाग गुणा करके 4 से भाग दे दो। फिर से 48 में 5 का गुणा करके 4 से भाग दोगे तो सिग्मा की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, 60 मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप यहाँ तक टॉपिक क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, सिग्मा हमें मिल गया और यहाँ पर Q3 भी हमारे पास था और यहाँ पर औसत विचलन भी हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। Q3 की वैल्यू हमको कितना दिया, 120। तो यहाँ लिखेंगे 120। Q1 हमें निकालना है, बटे में 2 तो 2, आगे 2/3 सिग्मा कितना दिया बच्चों, सिग्मा दिया हमको 60। आगे बात करते हैं। तो 120 का 120 माइनस Q1 बटे में 2 बराबर। अब बच्चों यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 3 दूनी 6 मतलब 20 आया। ठीक है बच्चों। अब देखो 20 दूनी कितना हो जाएगा,
40। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बच्चों ये गुणाकार में, ये 2 गुणाकार में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भागाकार में, दो भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में, तो 120 माइनस Q1 बराबर 40 गुणे 2। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर 120 Q1 बराबर 80। अब बच्चों ये इधर ये जो इधर 120 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का Q1 बराबर 80 माइनस 120। अब यहाँ पर माइनस का Q1 बराबर, अब इसमें से उसको माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 होगा। फाइनल आपका आंसर आ चुका है बच्चों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 27। बच्चों ये वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का है, लिमिट चैप्टर का है। और बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर करवा दिया है, और इसका भी लिंक मैं आपको क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप इसका कॉन्सेप्ट देख लेना। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 27 नंबर पर क्या लिखा है, लक्ष्य के गुणाकार और भागाकार का कार्य नियम। बच्चों ये कार्य नियम होता क्या है, इसको पहले समझा देता हूँ। और यहाँ पर थियरी क्वेश्चन बना, ये थियरी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर लक्ष्य के कार्य नियम, गुणाकार का कार्य नियम आपका ये है, और भागाकार का कार्य नियम आपका ये है। तो ये 2 क्वेश्चन बड़ा आपको इसका आंसर अच्छे तरीके से लिख लेना है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 28 वाला क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा दिया बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से देख लेना। अब बात करते हैं 29। बच्चों 29 मेरी तरफ से बड़ा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा 100% मेरी तरफ से बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे सॉल्व करना है। बच्चों ये चैप्टर नंबर 5 विकलन चैप्टर का है, और इस टॉपिक पे बड़ा मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है, और बड़ा इसका वीडियो का लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, और आप सभी बच्चे इसे अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि मेरी तरफ से बड़ा ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन का बड़ा लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करते बड़ा क्वेश्चन नंबर 30। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नहीं करवाया, इस टॉपिक वाला क्वेश्चन पे मैं खुद करने वाला हूँ अभी इसी वक्त। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला, f" x बराबर 52 है। अब बच्चों कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंगल डैश। कैसे निकालेंगे बच्चों, f'(1). इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डेरिवेटिव करना सीख जाओ। चलिए 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12x, यहाँ पर 3 है तो एक पावर कम कर देंगे, 2 हो जाएगा। अब 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 है तो एक पावर कम हो जाएगा। आगे यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मानेंगे, 7 एक कम 7x हट जाएगा। अब आगे बात करते बच्चों, ओनली संख्या होगा क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्लियर बच्चों, चलिए अब लिखेंगे f' बराबर 12x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 7। अब आगे बच्चों हमें सिंगल डेरिवेटिव नहीं निकालना है, हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो अब निकालेंगे इसका डबल डेरिवेटिव बराबर, अब क्या है वापस निकालेंगे, तो सिंगल डेरिवेटिव का ही डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। 12 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 24, 2 है तो एक कम हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं थे, 4 एक कम 4x हट जाएगा, फिर संख्या तो क्या आएगा, ऑल भी 0 आएगा। तो f"x बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा 24x प्लस 4। अब बच्चों यहाँ तक हो जाए, उसके बाद वो लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं डबल डैश निकल जाए तो उसके बाद बराबर में क्या लेना है, आपको 52 रखना है। चलिए कैसे करेंगे, f"x बराबर क्या है, 52। तो f"x की वैल्यू क्या है बच्चों, 24x प्लस 4 बराबर क्या होगा, 52 होगा। आगे ये प्लस का है बच्चों, बराबर को सट जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो 24, तो 52 में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। क्या बोला मैंने, ये प्लस का 4 है, बराबर को सट जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 24x बराबर 52 में से 4 गया कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो x बराबर 48, और ये 24 गुणाकार में इधर आएगा तो क्या होगा, भागाकार में होगा। चलिए x बराबर 24 दूने क्या होगा बच्चों, 48। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर
2। आई होप आपको ये टॉपिक भी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। किस तरीके से मैंने डेरिवेटिव निकाला, किस तरीके से डबल डेरिवेटिव निकाला और किस तरीके से मैंने वैल्यू पुट किया, आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। बच्चों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आधा पेपर मेरा रह गया है, वो हम कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा और आपका सेक्शन सी का टॉपिक हमेशा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। अभी ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।